बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिराज़ मुग़ल। नाज़रीन, आज आपको इस वीडियो में अफ़गानिस्तान के हवाले से बताऊंगा। उन्होंने एक ऐसा काम सर अंजाम दिया कि अमेरिका भी परेशान है और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवरेज दे रहा है बड़े ज़ोर व शोर से। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो अफ़गानिस्तान जिसके बारे में हमारे मुसलमान भाई जो सेकुलर दिमाग के लोग हैं, बहैसियत मुसलमान वो हमारे भाई हैं, जो ये तज्जिया लगा रहे थे कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में जैसे ही कूदेगा तो बुरा हाल कर देगा। उसके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसके पास बड़ा साजो सामान है, उसके पास नेटो फोर्स है, उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बुश ने ये कहा था, एक टाइम था जब अफ़गानिस्तान पे उसने ज़ालिमाना हमला किया, उससे पहले उसने कहा था कि हम 18-20 दिन में अफ़गानिस्तान को शिकस्त देकर और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 20 साल लगे थे, जिसमें नेटो की फ़ोर्स एक तरफ थी, जिसमें 50-52 ममालिक की फ़ोर्स एक तरफ थी और एक तरफ 50-60 हज़ार लोग थे। और उन 50-60 हज़ार लोगों ने तकरीबन 20 साल तक जंग लड़ी। और कोई भी रियासत के अंदर, कोई भी ऐसी रियासत हो जिस रियासत के अंदर 20 साल तक जंग लड़ी जाए, या अगर एक हफ्ता भी जंग लड़ी जाए तो वहाँ के हालात चेंज हो जाते हैं, उसको वापसी संभलने में सालों साल लगते हैं। इसके अलावा आप दुनिया की तारीख उठा के देखें, जब भी किसी रियासत पर दुनिया ने इकट्ठे ममालिकों ने मिल के जब हमला किया तो वह रियासत खड़े होने में कामयाब हुई, लेकिन उसको कई साल लगे। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, अफ़गानिस्तान का हवाला आप देखें और उसमें तकरीबन 18-20 साल जंग छिड़ी रही, जिसमें इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें इन्होंने भरपूर किस्म की अपनी फोर्सेस उतारी, जिन्होंने वहाँ के मुसलमानों के साथ इतने जुल्म किए, जिन्होंने वहाँ के मुसलमानों को कंटेनर के अंदर रख कर उनको ज़िंदा जलाया, जिन्होंने मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया कि उनके ऊपर कुत्ते छोड़ के उनके जिस्म की हड्डियाँ उनके जिस्म के गोश्त जो था वो नचवा दिया, वो खिंचवा दिया। इसके अलावा इतना जुल्म किया जो तारीख़ में ये समझता हूँ, तारीख़ के अंदर किसी अगर कोई जालिम बादशाह होता वो भी इस तरह का जुल्म ना करता जिस तरह ये हमारे पड़ोसी मुल्क इस्लामी रियासत के अंदर अमेरिका ने जुल्म किया। इतनी ज़्यादा और इतनी फोर्स लेके जब वो अफ़गानिस्तान में उतरा, उसने एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान किया। और यहाँ हमारे सेकुलर लोग कह रहे थे अब अफ़गानिस्तान तबाह हो गया, अब अफ़गानिस्तान खड़ा नहीं हो सकता। और हमारे हुक्मरानों ने उस वक़्त भी बुज़दिली का सामना किया, जिसमें आप पर ये बात आया है, एक तरफ से हमने अफ़गानिस्तान की हमायत की, इसमें कोई शक नहीं, और एक तरफ से हमने अमेरिका के इत्तेहादी बने, जो कि हमारी गलती थी। खैर, जो हो चुका उसको अब याद ना करें, आगे क्या करना है ये मुसलमान इस चीज़ को देखें। जो सेकुलर मुसलमान, जो हमारे भाई ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर जंगें जीती जाती हैं, ये बात आपकी सामने आ गई कि टेक्नोलॉजी के ज़ोर पे जंगें नहीं जीती जाती, हमेशा ईमान की पावर से जंग लड़ी भी जाती है और जंग जीती भी जाती है। टेक्नोलॉजी को ज़ाया करने के लिए ईमान की पावर हमारे सीनों में होना लाजमी है। तो आज अफ़गानिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले एक ऐसी चीज़ तैयार की, एक ऐसी गाड़ी तैयार की जो दुबई के अंदर जो वहाँ पर शो हुआ, जिसमें दुनिया की और बेशतर गाड़ियाँ थी, जिसमें तालिबान ने अपनी तरफ से एक गाड़ी बनाकर वहाँ उस शो में लोगों को दिखाई। और इस पर अमेरिका और BBC बार बार ये रिपोर्ट कर रहे थे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि अभी 20 साल तक अमेरिका वहाँ पर जंग लड़ा और 20 साल से उन्होंने बुरा हाल किया अफ़गानिस्तान का, और 2 महीनों के अंदर उन्होंने इतनी जदीद मशीन कैसे, ऐसे इतनी जदीद गाड़ी कैसे तैयार कर ली, इतने जदीद किस्म के अभी वो हथियार तैयार कर रहे हैं, वो कैसे तैयार कर रहे हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया मुसलमानों हमारे लिए कि जब भी कोई ईमान की ताकत से जंग लड़े वो कभी नहीं हारता। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है। हमारे सैकड़ों लोग जाते और लाखों को शिकस्त देते थे, हमारे हज़ारों लोग जाते तो लाखों को शिकस्त देते थे। आज भी हमने देख लिया, एक टाइम था जब रोमन अम्पायर को मुसलमानों ने शिकस्त दी थी, हज़ारों ने जाके लाखों को शिकस्त दी थी। कुछ अफराद जाके कल्ले के सामने खड़े होकर वो ईसाइयों को ललकारते थे। लेकिन आज भी हमारे मुसलमानों ने दिखाया
कि ईमान की ताकत से हम कितनी जंगें लड़ सकते हैं और हम किस तरीके से जीत सकते हैं। और आज मुझे फ़ख्र है कि अफ़गानिस्तान के मुसलमानों ने जंगें जीती और जीतने के बाद पहले रूस को शिकस्त दी, फिर अमेरिका को शिकस्त दी। अब वो जदीद किस्म की जो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका चाह रहा था वो ख़ुद भी तैयार कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने जो गाड़ी लॉन्च की है, इसकी तस्वीर भी आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, जो उन्होंने गाड़ी लॉन्च की है और इस पर दुनिया हैरान और परेशान है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मुसलमानों को आगाही दें कि जंगें और टेक्नोलॉजी पे नहीं जीती जाती बल्कि ईमान की ताकत से जीती जाती हैं।